फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की चौतरफा जो मुखालफत पूरी देश और दुनिया में चल रही है, उसको देखते हुए जहाँ जहाँ राष्ट्रपति मैक्रोन के पोस्टर्स चस्पा किए जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह से शान में गुस्ताखी की गई है और उसके बाद फिर वो पोस्टर्स तमाम दुनिया भर में लानत भेजते हुए लगाए जा रहे हैं, तो उन पोस्टर्स को चस्पा करने वाले दिल्ली की सड़कों पर या मस्जिदों के बाहर जिन लोगों ने किया तो उनको पकड़कर जेल रसीद कर दिया गया। लेकिन उस पोस्टर का क्या जो यहाँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इसी बोर्ड के ऊपर लगाया गया, जिसके ऊपर जिहादी इस्लामिक सेंटर लिखा हुआ था। आप सोचिए, इस तरह की ओछी सियासत, आखिर इतनी नफरत लाते कहाँ से हैं? हिंदू सेना के जरिए इसकी खुले तौर पर जिम्मेदारी ली गई है, जिस पर साफ लिखा हुआ है जिहादी टेररिस्ट इस्लामिक सेंटर। इस मामले की जानकारी जैसे ही दिल्ली पुलिस को दी गई तो थाना लोधी कॉलोनी का स्टाफ यहां पर पहुंचा, सीनियर पुलिस अधिकारी यहां पर पहुंचे और इसी बोर्ड पर से जिहादी टेररिस्ट इस्लामिक सेंटर का जो हिंदू सेना ने यहां पोस्टर चस्पा किया था उसको यहां से हटाया। मगर सवाल ये है कि 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई गिरफ्तारी इस पर नहीं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ जहां जहां इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं रसूल की शान में गुस्ताखी के, तो उन लोगों को, उन प्रदर्शनकारियों को और वो लोग की जो पीसफुल प्रोटेस्ट पोस्टर चिपका करके मैक्रोन का करना चाहते हैं, वो भी इसी वजह से कि आहनत रसूल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यही लोग कहते हैं, लिहाजा उन लोगों को जेल रसीद किया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी से चलते हैं अंदर और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले पर अब तक क्या हुआ। जिहादी टेररिस्ट इस्लामिक सेंटर लिखना कहाँ तक जायज़ है और क्या इस तरीके की हरकत जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रेसिडेंट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ अबरार अहमद साहब। मैं सिराज साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके नॉलेज में ये मामला किस वक्त आया था कि बोर्ड पर इस तरह से लिख दिया गया है? कल सुबह पता लग गया था कि किसी जहाँ पे हमारे उस बोर्ड के ऊपर जो कॉर्पोरेशन का बोर्ड होता है, जिसके अंदर एरो होता है कि ये आपको इधर जाना है, इस साइड में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, तो उसके ऊपर ये लिख दिया गया। तो हमें जैसे ही पता लगा तो हमने उसी बीच में फिर पुलिस को कांटेक्ट किया। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद FIR कराई और ये नहीं पता लगा ये किसने पेस्ट किया था, किसने इसके साथ ऐसी हरकत की है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे एक हमारा भाईचारा है। हमारे मुल्क के अंदर हम सारी कौमों को लेकर चलते हैं, सब कौमें एक साथ बैठते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की सबसे बड़ी खूबी यह है, जो मैं एक दुनिया की मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब जो है इसके मेंबर्स हैं। और ये ख़ास बात यह है कि गैर मुस्लिम जो हैं तकरीबन 20% से ज़्यादा इसके अंदर मेंबर्स हैं। और हम लोग जो है यहाँ पे सारे फेस्टिवल मनाते हैं। दिवाली हो गई, ईद हो गई और आपका क्रिसमस हो गया, गुरपुरब हो गया, 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गई, ये सारे के सारे फेस्टिवल मिलजुल कर मनाते हैं। और बहुत अच्छे, आप भी बहुत सारे फंक्शन अटेंड कर चुके हैं, आपने देखा होगा। हम लोग अपने इस परंपरा को छोड़ा नहीं हमने, और इसको इतना मजबूत कर दिया है हमने कि हमारे सारे लोग जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे आके इतने खुश होते हैं। और आपको मालूम, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो स्टेटस है अभी बिल्कुल इंटरनेशनल स्टेटस हो चुका है। आज इसका नाम इज़्ज़त से लोग लेते हैं। और सरकारी भी, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी इसको बहुत इज़्ज़त की नज़र से और एहतराम की नज़र से देखती है। और ये जानते हैं कि देखिए, इस तरह का माहौल पैदा होता है तो मुल्क के अंदर गलत मैसेज आता है। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि ऐसा माहौल हिंदुस्तान के अंदर ना पैदा हो जिससे ये गलत मैसेज आए। हम लोगों ने यही कोशिश किया है कि देखिए, इससे मुल्क का नाम भी ख़राब होता है और हम अपने मुल्क की इज़्ज़त को बचाने के लिए सारी कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन इस तरह का माहौल पैदा ना हो जिससे आपस में नफ़रत पैदा हो। तो इस नफ़रत को मिटाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें जो है हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक सेंटर से सिर्फ इस्लाम जुड़ा हुआ नहीं है, इस्लामिक सेंटर से हिंदुस्तान की पूरी परंपरा जुड़ी हुई है। पूरा हिंदुस्तान का हमें कहना चाहिए कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से हम लोग लेकर चलते हैं, कोई और संस्था लेकर नहीं चलती है जी। तो अब हम लोग यही कह सकते हैं कि जिन्होंने किया गलत किया और उनको ये नहीं करना चाहिए था। और हमने FIR करा दी है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है वो देखते हैं अब क्या होता है इसके ऊपर।
लेकिन मुल्क की भलाई के लिए यही है कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मुल्क के भले के लिए, मुल्क के अमन के लिए, मुल्क के भाईचारे के लिए, लोगों के भाईचारे के लिए ये सब चीज़ें जो है इसको मैं यही कहूँगा कि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। ठीक, आपकी तरफ से कार्रवाई के लिए कह दिया गया था पुलिस को? पुलिस को हमने FIR करा दी और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अबरार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी एट प्रेजेंट मेंबर्स की कितनी यहाँ पर परसेंटेज है और उनमें गैर मुस्लिम भाई कितने हैं जो साथ मिलकर के आपके चलते हैं, शाना बेशाना है? डियर रिपोर्टर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। यहाँ करीब 3000 लाइफ मेंबर हैं और 1000 एसोसिएट मेंबर हैं और करीब हमारे नॉन मुस्लिम भाई करीब 25 से 30% उनकी तादाद है। और यहाँ पे हम लोग कभी फील ही नहीं करते हैं कि ये इस्लामिक कल्चर है, ये इस्लामिक सेंटर, ये तो इस्लामिक कल्चरल सेंटर है। तो और ये लाइक अदर सेंटर और उससे बेटर है, क्योंकि जितनी परसेंटेज हम दूसरे लोगों को दिए हैं किसी सेंटर में नहीं होगी। हम बहुत से सेंटर में, क्लब्स में मेंबर इतनी नहीं है। और इसका जो मकसद था कि जो इस्लाम के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना है, मिल करके रहना है। और जो गंगा जमनी तहजीब है, सब मिल करके जो कल्चर, जो अभी सिराज भाई बता रहे थे, उसको हम लोग बढ़ावा देते हैं। और सभी फेस्टिवल, चाहे होली मिलन हो, दिवाली मिलन हो, गुरु पर्व हो, क्रिसमस हो, दिवाली और ईद, बकरीद, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सब लोग उतनी राजी खुशी मनाते हैं। कभी ये फीलिंग नहीं आती है जो ये है। सब फ्रिंज एलिमेंट सभी जगह होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल, हमारे जो सदर मोहतरम साहब ने कहा है, बड़े अफसोस की बात है। हम गंगा जमनी तहजीब लेकर आगे बढ़े हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसा गुलदस्ता जो आप लोगों ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है, जिसका नाम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर रखा है, उसी जगह को जिहादी टेररिस्ट इस्लामिक सेंटर के नाम से जाने जाना आप लोगों के, जाहिर सी बात है, इमोशंस को भी, आपके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया है। सभी के जो 4000 मेंबर हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि सब लोग जानते हैं बड़ी ट्रांसपेरेंट जगह है। बहुत ही मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुद्दीन कुरैशी आपका भी। तो आप सुन रहे थे, इस वक्त में साफ तौर पर कहा सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने भी और अबरार साहब ने दो टूक कहा कि देखिए, इससे हर्ट ज़रूर हुए हैं हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे जो जज्बात जुड़े हुए हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से, क्योंकि इस अम्ब्रेला के नीचे तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, हर मज़हब के मानने वाले हैं जो यहाँ के मेंबर्स हैं। और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि लगभग 4000 में से तकरीबन 1200 के आसपास में नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और वो सभी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स हैं। लेकिन सस्ती और ओछी लोकप्रियता पाने के लिए जिन्होंने भी ये किया है, पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस इसके खिलाफ सख्त कानूनी दायरे में कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरह से इस्लामिक सेंटर की साख सिराजुद्दीन साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, आज इसकी अपनी एक ग्लोबल आइडेंटिटी बन चुकी है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई है। और इस वक्त मेरे साथ सीधे बिहार से जुड़ रहे हैं SDPI के तस्लीम रहमानी। तस्लीम रहमानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले प्रेसिडेंट फ्रेंच इमैनुअल मैक्रोन की जो पोस्टर्स, जो तस्वीरें चस्पा कर रहे हैं लोग, आप उस पर क्या कहते हैं? जबकि दूसरी तरफ इस्लामिक सेंटर के बोर्ड पर जिहादी टेररिस्ट इस्लामिक सेंटर लिखने वाले हिंदू सेना वालों के खिलाफ 30 घंटे गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैक्रोन की पोर्ट्रेट लगाने वाले जेल रसीद कर दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब तक उन लोगों का कुछ नहीं पता जिन्होंने इस्लामिक सेंटर के बोर्ड पर जिहादी टेररिस्ट इस्लामिक सेंटर पोस्टर चस्पा किया। क्या राय है आपकी तस्लीम रहमानी साहब? फरहान साहब, ये दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बल्कि पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ये साजिश है कि वो किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट को बर्दाश्त करना नहीं चाहती। एक तरफ इन्होंने हिंदू सेना के लोग जिन्होंने इंटरनेशनल इस्लामिक कल्चर सेंटर के बाहर इतना आतंकवाद और जिहादी का बोर्ड लगाया, उस पर कोई एक्शन नहीं है। दूसरी तरफ फ्रांस की हुकूमत से हमारे मुल्क की दोस्ती की जो भी बुनियाद हो उसका वेलकम है, लेकिन हमारी हुकूमत ने जो कुछ भी कहा वो इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों के सेंटिमेंट्स के ख़िलाफ़ एक बात कही, और ये बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया कि इस मुल्क में जो 20 करोड़ आवाम है, जो भारत के आवाम है, उनके सेंटिमेंट्स क्या है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो मौजूदा सरकार है वो सरकार एंटी मुस्लिम सरकार भी है और एंटी इस्लामिक सरकार भी है। इसलिए सारी दुनिया में जो प्रोटेस्ट किया गया है, तकरीबन 160 करोड़
मुसलमान उसके लिए सरापा एहतजाज बने हुए हैं, उसका कोई एहसास नहीं है। सरकार को सिर्फ एक उन सेंटीमेंट्स की ज़रूरत होती है जहां मुसलमानों को बदनाम किया जाए, वरना जिस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन जाफराबाद में किया गया वो बिल्कुल सरीहन हमारे दस्तूर के ऐन मुताबिक है, दस्तूरी गारंटी है, राइट टू प्रोटेस्ट हमारी गारंटी है। और उसमें कोई पोस्टर लगाना है किसी गैर मुल्की, हमने फ़लस्तीन के हक़ में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हमेशा किए हैं, आज भी करते हैं, लेकिन क्या वो गैर कानूनी हरकत है? तो हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ मुल्क को एक पुलिस स्टेट बनाने की साजिश कर रही है और ये बहुत देर चलने वाला नहीं है। हुकूमत को समझना चाहिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।